गाइस वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज की डेट में मार्केट बहुत सारा अप्स एंड डाउन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्ट करें या ना करें। कुछ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है, कुछ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे बात हम करेंगे अदानी ग्रुप की बिकॉज आज की डेट में जो शेयर मार्केट में चल रहा है उसके पीछे अदानी ग्रुप का जो ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की उसका बहुत बड़ा असर है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जिस तरीके से अदानी ग्रुप में कुबेर देवता मेहरबान थे और जिसकी वजह से अदानी साहब जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में टॉप लिस्ट में से सेकंड नंबर पे आ गए थे, लेकिन उसी तरह 2023 में उनकी जो संपत्ति है या उनकी जो एसेट्स उसी तरह डाउन भी होते जा रही है। और आज की डेट में अदानी ग्रुप के गौतम अंबानी साहब जो है, अदानी साहब जो है वो आउट ऑफ 20 हो गए हैं रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ट्यूसडे को अदानी ग्रुप के साथ में एक पॉजिटिव न्यूज भी है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर माने तो अदानी ग्रुप धीरे धीरे एक वापस जो उसे कहते हैं ना कम बैक की स्थिति में आ रहा है और कम बैक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को अदानी इंटरप्राइजेज, जी हाँ अदानी ग्रुप की जो एक फ्लैगशिप कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेज का रिजल्ट आया था। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं। आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही है अदानी ग्रुप में अगर उसे हम देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस ने अपना रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में एक पॉजिटिविटी भी आई है। खुद गौतम अदानी साहब ने अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने बताया है कि उनके ग्रुप के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, उनके ग्रुप का विजन जो बहुत ही क्लियर है और आने वाले टाइम में अदानी ग्रुप की अदर कंपनीज में भी पॉजिटिविटी मिलेगी, उनके रिजल्ट भी शानदार मिलेंगे। और इसी चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो आज की डेट में अदानी ग्रुप जो है वो फूक के कदर रख रहा है। जो उनके डेप्थ हैं आज की डेट में कंपनी की ये प्लानिंग है कि वो अपने डेप्थ को कम से कम करे। जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे थे या जो एक्सपेंडेबल अपना ग्रुप कर रहे थे, जिस हिसाब से टापाटॉप नई कंपनियां ले रहे थे, चीजों को ओवरटेक करते, अब कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने एक विराम दिया है। आज की डेट में जो कंपनी का मेन फोकस है वो अपने डेप्थ को कम से कम करना है और अपने जो बिजनेस को उसको प्रॉफिटेबल करना है और फालतू के जो खर्चे उसे कम करना है। इसी का एक और पॉजिटिव न्यूज आपको बता दूं, अगर हम सूत्रों की बात करें तो आज की डेट में अदानी ग्रुप की जो कोर टीम है वो अबू धाबी में है और अबू धाबी में अबू की जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके साथ में ठीक सारी इन्हें पाइपलाइन बातचीत चल रही है। अबू धाबी जो हमेशा से अदानी ग्रुप के लिए फेवरेबल रहा है, उन्होंने हमेशा से अदानी ग्रुप को जो हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, चाहे वो एफपीओ का भी टाइम हो। अदानी ग्रुप का अगर एफपीओ जब आया था, अगर आपको याद हो, अबू धाबी की कंपनी ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफपीओ में किया था। तो अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अबू धाबी से और अबू धाबी की जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनसे कि वहाँ से कुछ ना कुछ एक बहुत बढ़िया हैंडसम जो है निवेश उनके ग्रुप में होगा, उनकी कंपनीज में होगा। तो देखते हैं आज जैसे भी कोई नई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी इसके रिगार्डिंग तो हम आपको इस चैनल पे जरूर लेके आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें आज की डेट में मार्केट में अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनकी, तो कुल मिला के अगर हम कुछ शेयर्स की बात करें जैसे अदानी वेलमेट हो गया, अदानी पावर हो गया, ग्रीन हो गया, इनके शेयर अभी भी डाउन चले जा रहे हैं, डे बाय डे डाउन हो रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें अदानी पोर्ट की, अदानी पोर्ट के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी खासी है। दिस इज द ओनली रीजन अदानी जो पोर्ट है उसके जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन में एक डाउन ट्रेंड से लेके अपग्रेड हो रहे जा रहे हैं, धीरे धीरे उनके भाव बढ़ रहे हैं। इसी तरह अदानी इंटरप्राइजेस का जो रिजल्ट आया है उसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस जो है उसका भी जो है शेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अदानी अगर हम समूह की अदर कंपनी की बात करें, अंडी टीवी का भी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे जो अगर हम बात करें उसमें भी थोड़ा सा चाल देखने को मिला था। अंबुजा सीमेंट, जी हाँ अंबुजा सीमेंट और इसलिए जो भी रिसेंटली अदानी ग्रुप ने ओवरटेक किया था उसके भी अब धीरे धीरे हम देखें तो शेयर थोड़े से बढ़ रहे हैं और चीज़ें जो अगर और हम बात करें धीरे धीरे स्मूथ हो रही हैं। और आने वाले टाइम में पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। और जैसा कि सूत्रों की अगर हम बात करें, अदानी ग्रुप ने हिंडलबर्ग के अगेंस्ट में यूएस में केस दायर किया, उसमें भी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो कुल मिला के सिचुएशन जो वेट एंड वॉच ही है। बट यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं इस वक्त बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बहुत डाउन में मिल रहे हैं, उन्हें खरीद लेना चाहिए, प्रॉफिट कर लेना चाहिए, तो यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको ग्रीड में काम नहीं करना है, अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है, आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है और आपकी रिस्क कैपिटल क्या है ये आपने देखना है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आप जोखिम ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। बिकॉज वो कहते हैं जब भी कोई शेयर या कंपनी डाउन ट्रेंड में हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की रहता है। जस्ट लाइक दैट, आग जल रही है और आग जल रही है उसमें आप अपना हाथ डाल रहे हो, तो अगर आप अपना हाथ डालोगे तो हाथ तो चलेगा भाई। सेम वे एक कहते हैं ना, वो छुरी नीचे गिर रही है और उसके नीचे आप हाथ दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका हाथ कटेगा। तो बहुत ही सोच समझ के जो है अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूर लीजिएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अपने एक्सपर्ट के साथ में बैठिए, उनका ओपिनियन लीजिए, तभी जाके अपनी इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में कीजिए। चलिए जाते जाते एक पॉजिटिव न्यूज और आपको बता दूं, जी हाँ, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इंडियन की जो मार्केट है उनका ये टारगेट है कि सेंसेक्स 2023 एंड दिसंबर तक 68,500 को टच करेगा। जी हाँ दोस्तों, 68,500 को, ऐसा उनका कहना है मॉर्गन स्टैनली का। उनकी ये रिपोर्ट आई है कि धीरे धीरे जो मार्केट है, इंडियन मार्केट जो वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन में आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और जिससे आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश होगी। कुल मिला के अगर हम देखें पिछले 2-4 महीने से मार्केट कभी अप्स है कभी डाउन है, चीजें अभी स्ट्रीमलाइन में हो नहीं रही हैं। जैसे ही कोई चीज स्ट्रीमलाइन में होती है इतने में अदानी ग्रुप के रेंज में कोई नई न्यूज हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है, मार्केट वैसे भी डाउन आ जाता है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट बहुत ही शानदार आया था। अगर बजट इतना शानदार था उसके बावजूद मार्केट में अभी कोई खास पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप की जो नई नेगेटिव न्यूज आ रही थी बीच में, उसकी वजह से मार्केट का कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो वो खराब हो रहा था। चलिए वेट एंड वॉच सिचुएशन है, आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन रहती है इसके लिए हम फिर से आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, मैक्सिमम शेयर कर लेना। हो सकता है ये आपके तो काम आए लेकिन आपके नेचर के भी काम आए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।